फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 10 तारीख को एग्जाम हुआ था फील्ड असिस्टेंट का बीएसएससी द्वारा। आज उसका पेपर है, एक शिफ्ट में ही पूरा पेपर हुआ था। आइए इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। इसमें ये बी सीरीज का ये बुकलेट है, आप लोग का भी शायद BABCD ऐसे करके मिलता है, तो ये बी सीरीज वाला है और सभी में एक ही क्वेश्चन था। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था, भारतीय रुपए के प्रतीक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1 और 2। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है कि बिहार को पहली बार किस वर्ष बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके पृथक प्रांत बनाया गया था, तो वो हो जाएगा 1912। उसके बाद किस संगठन ने भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शूटिंग लीग ऑफ इंडिया SLI शुरू करने की घोषणा की है, तो ये हो जाएगा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, मतलब NRI। उसके बाद ये बिहार स्पेशल से या इसको आप हिस्ट्री से भी मान सकते हैं कि विक्रमशिला एक महत्वपूर्ण मध्ययुगीन बौद्ध विश्वविद्यालय बिहार में किस पाल सम्राट द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये हो जाएगा दोस्तों धर्मपाल, और ये भागलपुर जिले में स्थित है। इसके बाद जो पांचवा प्रश्न था कि बिहार की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है, तो वो हो जाएंगी हिंदी और उर्दू। उसके बाद 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स या KIYG की मेजबानी पहली बार बिहार में की गई, इसी साल की गई थी दोस्तों। इसमें शहर का नाम बताना था, तो वो शहर हैं पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। टोटल 5 जो जिला था उसमें इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद 2014 में अपने विघटन तक किस संस्था ने पंचवर्षीय योजना तैयार की, मतलब पंचवर्षीय योजना कौन सा आयोग तैयार करता था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा योजना आयोग। उसके बाद किस मंत्रालय ने बेयरफुट टेक्नीशियन BFT परियोजना शुरू की है और यह किस उद्देश्य से शुरू की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय और मनरेगा कार्य मापन के लिए सिविल इंजीनियरिंग कौशल में चयनित स्थानीय व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए ये BFT परियोजना शुरू किया गया था। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश आंदोलन शुरू किया था, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1930। उसके बाद 1917 के चंपारण सत्याग्रह जो महात्मा गांधी का भारत में पहला बड़ा सत्याग्रह था के बाद किस कृषि प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था, तो यहाँ जो ऑप्शन जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा 3 प्रणाली। ये नील की खेती से संबंधित था कि 3/20 मतलब 3 कट्ठा पे नील का खेती करना होता था, तो इसी से संबंधित वो प्रश्न था। उसके बाद 11वां नंबर प्रश्न है कि वायु प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से आपको गलत छापना था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 3, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड मुख्यतः ज्वालामुखी विस्फोटों से उत्सर्जित होती है, ये गलत है। उसके बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू हुई थी, तो वो हुई थी दोस्तों 12 मार्च 1930, और कब तक चली थी, तो वो चली थी 6 अप्रैल 1930 तक। इसके बाद ये कथन और उसके बाद ये 13वां नंबर प्रश्न है कि विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 1 से 4 मई 2025 तक आयोजित किया गया था, और दूसरा कथन है कि यह आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडप कन्वेंशन सेंटर में हुआ था, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा D नंबर, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भारत भूटान संबंधों के प्रमुख निर्माता थे, तो भारत भूटान के आधुनिक जो संबंध है उसके निर्माता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और महामहिम जिग्मे दोरजी वांगचुक। उसके बाद 15वां नंबर प्रश्न है कि विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, तो वो जीते थे जैनिक सिनर ने। उसके बाद भारत और नेपाल के बीच प्रमुख नदी परियोजना के लिए 1966 में किस समझौते में संशोधन किया गया था, तो वो था दोस्तों कोसी समझौता। उसके बाद 17वां नंबर प्रश्न था कि इसरो द्वारा विकसित उस महिला मानव रूपी रोबोट का नाम क्या है जिसे 2024 में गगनयान मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के अग्रदूत के रूप में मानव रहित परीक्षण उड़ान पर भेजा गया था, तो वो हो जाएगा व्योममित्रा। उसके बाद भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची
के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सूचियां क्रमशः राज्य और समवर्ती विधायी शक्तियों को परिभाषित करती है? तो वो हो जाएगा दोस्तों सूची 2 और सूची 3। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उसमें 3 सूची है, जिसमें पहला सूची जो केंद्र संबंधित जो इशू है उस पे है, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। उसके बाद विधान परिषद में सदस्यों के कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सी नंबर, कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। उसके बाद लोकपाल एवं लोक आयुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन लोकपाल के चयन हेतु चयन समिति का भाग नहीं है? तो वो हो जाएंगे भारत के उपराष्ट्रपति। और कौन उसके हिस्सा होते हैं? तो वो हो जाएंगे ऊपर के तीनों, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 17 तक चली थी, जिसको बीच में 2015 में ही इसको स्थगित कर दिया गया था, तो इससे पूछा है कि इसका कौन सा उपशीर्षक दिया गया? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है तेज, अधिक, समावेशी और सतत विकास। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस द्वारा पटना से कौन सी द्विभाषी साप्ताहिक प्रकाशित किया गया था और बाद में अंग्रेजों द्वारा इसे दबा दिया गया था? तो वो हो जाएगा बिहार नेशनल हेराल्ड। उसके बाद ये ज्योग्राफी से प्रश्न है कि बिहार की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? तो ये जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 राज्य हो जाएगा दोस्तों, पहला झारखंड, दूसरा पश्चिम बंगाल और तीसरा उत्तर प्रदेश। उसके बाद 28 नवंबर 1940 को पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया, जिससे युद्ध विरोधी नागरिक प्रतिरोध में बिहार की भागीदारी को चिन्हित किया? तो वो हो जाएंगे श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद अधिकार परीक्षा मतलब क्यू वारंटो रीट तब जारी की जाती है जब, तो इसका जो सही आंसर है वो है कि कोई व्यक्ति बिना कानूनी अधिकार के सार्वजनिक पद धारण करता है। उसके बाद ये अभिकथन और कारण से संबंधित है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है कि संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए, तो ये सही है दोस्तों। और दूसरा जो कारण दिया गया है कि संविधान में किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर गतिरोध को सुलझाने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, तो ये गलत है, क्योंकि संवैधानिक संशोधन में संयुक्त बैठक नहीं किया जाता है। उसके बाद जो 27 नंबर प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है? तो वो हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 48A, क्योंकि डीपीएसपी ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और 48A में पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का जो जिक्र है वो 48A में किया गया है। उसके बाद अप्रैल 2025 में टाइगर ट्रम्प अभ्यास के चौथे संस्करण में भारत और किस अन्य देश की सशस्त्र सेनाओं ने पहली बार संयुक्त रूप से भाग लिया था? तो ये जो टाइगर ट्रम्प है दोस्तों ये इंडिया और अमेरिका के बीच में होता है। उसके बाद 2025 दिलीप ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है, तो इसमें बिहार में जन्मे किस खिलाड़ी को पूर्वी क्षेत्र क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था? तो ये हो जाएंगे ईशान किशन। उसके बाद 7 मई 2025 को 244 जिलों में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल जो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया गया था उससे ये रिलेटेड है। तो वो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो जो मॉक ड्रिल हो रहा था ऑपरेशन अभ्यास किस भारतीय संस्था द्वारा आयोजित किया गया था? तो वो हो जाएगा गृह मंत्रालय। उसके बाद दिसंबर 2024 में कौन सा खिलाड़ी सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन बना? तो वो हो जाएंगे गुकेश डी। उसके बाद यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है, इसको मैच करना है। तो इसमें जो सबसे इजीली मैच होगा दोस्तों वो हो जाएंगी सरोजनी नायडू, क्योंकि द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये पुस्तक सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया था। और जब आप ऑप्शन को देखते हैं तो सरोजनी नायडू का संबंध सिर्फ एक ही में करेक्ट दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको सही कर सकते हैं। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2016 में जारी की गई पुस्तक सिटीजन एंड सोसाइटी किस संवैधानिक प्राधिकार द्वारा लिखी गई थी?
तो जो सही यहाँ आंसर होगा वो हो जाएगा प्रणब मुखर्जी, और उस टाइम वो राष्ट्रपति थे। उसके बाद भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में किस लिपि के कई लिपियों के परिवार और उप परिवारों के जनक के रूप में वर्णित किया गया है, तो वो होगा ब्राह्मी लिपि। उसके बाद यहाँ पे शहर का नाम दिया गया है और पूछा गया है कि श्रीलंका की विधायी प्रशासनिक राजधानी है, तो वो हो जाएगी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। उसके बाद किस देश की 3 अलग अलग राजधानियां हैं, तो वो हो जाएगी दक्षिण अफ्रीका। और ये जो तीनों अलग अलग राजधानी है दोस्तों, वो सरकार के कार्यकारी, विधायी और न्यायिक केंद्र के रूप में कार्य करती है। उसके बाद यहाँ पे फिर से कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। और जब हम देखते हैं कि इंडोनेशिया, इसका जो मुद्रा है वो रुपया होता है और चीन का युआन होता है, इससे आप मैच कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 38 नंबर जो प्रश्न है कि कौन सा विकल्प उच्च तुंगता पर ओजोन निर्माण की सही क्रियाविधि को स्पष्ट करता है, तो वो हो जाएगा सी नंबर। पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन अणुओं को तोड़ देती है और मुक्त परमाणु के साथ मिलकर ओजोन बनाती है। 39 नंबर प्रश्न ये बिहार स्पेशल से है कि भारत के पाइराइट भंडार का लगभग 95% हिस्सा बिहार में है। बिहार में पाइराइट का खनन मुख्यतः कहाँ होता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों रोहतास में। उसके बाद फिर से यहाँ पे अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन आया है। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर में अभिकथन जो ए है वो गलत है, लेकिन जो कारण आर है वो सही है। वो कैसे है कि तृतीयक क्षेत्र में केवल वे गतिविधियां शामिल है जो सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन में मदद करती है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि जो तृतीयक क्षेत्र है दोस्तों उसको हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और जो कारण दिया गया है कि तृतीयक क्षेत्र के कुछ सेवाएं जैसे शिक्षण और चिकित्सा सेवाएं सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन में सहायक नहीं होते हैं, तो ये सही है। उसके बाद कि बारानाजा नामक पारंपरिक मिश्रित फसल प्रणाली जिसमें 12 विभिन्न फसलों की एक साथ खेती शामिल है, किस भारतीय राज्य में प्रचलित है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समिति के बैठक के दौरान अप्रैल 2025 में क्या रेपो दर निर्धारित किया था, तो वो हो जाएगा 6.00। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोहरी नागरिकता। उसके बाद ग्राम सभा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो जिसका सही आंसर हो जाएगा कि इसका गठन 5 वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की परतों के सबसे भीतरी से सबसे बाहरी क्रम को सही ढंग से दर्शाता है, तो वो हो जाएगा डी नंबर। क्रोड, मेंटल और भूपरपट्टी। क्रोड सबसे आंतरिक, मेंटल मध्य में और भूपरपट्टी सबसे ऊपर की जो परत होती है वो होती है। उसके बाद NHPC लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन वाले 24 बिजली घरों में से एक तीस्ता 5 पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में है, तो तीस्ता जो पावर स्टेशन है दोस्तों वो सिक्किम राज्य में स्थित है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय क्षेत्र का व्यवसाय है, तो वो हो जाएगा विनिर्माण। उसके बाद भारत की किस सांस्कृतिक उत्सव को 2021 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में जोड़ा गया था, तो वो हो जाएगा दुर्गा पूजा। उसके बाद 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, तो वो हो जाएंगे न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। उसके बाद 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद भारत ने किस प्रकार की संघीय संरचना लागू की, तो वो हो जाएगी त्रिस्तरीय संघीय संरचना। और 51 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों कि महावीर ने अपना दूसरा समवसरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया था, तो वो हो जाएगा पावा। उसके बाद भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब और किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये हो जाएगा अक्टूबर 1952 जवाहरलाल नेहरू।
उसके बाद पंचायती राज मंत्रालय राज्यों में किस प्रक्रिया की देखरेख करता है, तो वो हो जाएगा विकेंद्रीकरण। उसके बाद महापद्म नंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो जो सही कथन है दोस्तों कि महापद्म नंद नंद वंश के संस्थापक थे और अपनी आर्थिक शक्ति को दर्शाते हुए इन्होंने सिक्का जारी किए थे। उसके बाद कौन सी संधि भारत और नेपाल के बीच विशेष और अस्थायी संबंधों की आधारशिला है, तो वो हो जाएगी शांति और मैत्री संधि जो हुई थी 1950 में। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग द्वारा शासक के रूप में अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में से एक क्या था, तो पुष्यमित्र शुंग ये शुंग वंश के ये संस्थापक थे और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, यही इनकी विशेषता है। उसके बाद समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की प्रशंसा करने वाला प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है, तो वो हो जाएंगे हरिसेन। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन सोलर इंडिया कब शुरू किया गया था, तो वो हो जाएगा 11 जनवरी 2010। उसके बाद शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस सम्मान में दिया जाता है, तो ये जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है दोस्तों ये वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया जाता है। उसके बाद चंद्रयान 3 मिशन के लिए किस परीक्षण यान का उपयोग किया गया था, तो वो हो जाएगा LV-M3M4। उसके बाद 61 नंबर प्रश्न कि कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो वो हो जाएंगे जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। उसके बाद 1976 में राष्ट्र के प्रति उनकी असाधारण सेवा के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया था, तो वो हो जाएंगे कुमारस्वामी कामराज। और लाल बहादुर शास्त्री जी को जो भारत रत्न दिया गया था दोस्तों वो दिया गया था 1966 में। उसके बाद पीएम कुसुम की घटक बी के अंतर्गत यदि एकल सौर कृषि पंप के लिए बैंक वित्त का लाभ उठाया जाता है तो किसान को प्रारंभ में कितना हिस्सा स्वयं का अंशदान देना होगा, तो वो हो जाएगा लागत का 40%। उसके बाद निम्नलिखित में से किस एक राज्य का अभियान है प्यार का पौधा, तो प्यार का पौधा ये जो अभियान था दोस्तों ये बिहार का था। उसके बाद संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना किस तिथि को अपनाई गई थी, तो वो हो जाएगा दोस्तों 26 नवंबर 1949। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत परियोजना उन्नति के उद्देश्य को सही ढंग से दर्शाता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी आजीविका संवर्धन के लिए 20% सक्रिय मनरेगा श्रमिक परिवारों को प्रशिक्षित करना। उसके बाद फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ किस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की थी, तो मोदी जी और फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे उन दोनों ने मिलकर के AI एक्शन शिखर सम्मेलन पे अध्यक्षता किया था। उसके बाद 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में कितने देशों ने भाग लिया था, तो वो हो जाएगा दोस्तों 191। उसके बाद बिहार का आधिकारिक राज्य पक्षी कौन सा है, तो वो हो जाएगा घरेलू गौरैया। उसके बाद भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को किस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में मनाया गया था, तो अंतरिक्ष दिवस हम लोग मनाते हैं चंद्रयान 3 का चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के उपरांत में। उसके बाद आफ्टर 20 ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो वो हो जाएंगे ओ हेनरी। ओ हेनरी के द्वारा आफ्टर 20 ईयर्स लिखा गया था। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि 8वीं अनुसूची की मूल 14 भाषाओं के बाद सबसे पहले जोड़ी गई जो भाषा थी उसे किस वर्ष में शामिल किया गया था, तो वो थी सिंधी। और इसको कब जोड़ा गया था दोस्तों, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में। उसके बाद प्लाज्मा अनुसंधान के लिए भारत में विकसित टोकामक रिएक्टर का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो है दोस्तों आदित्य। उसके बाद
भारत वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता देता है। इनमें कौन सी भाषा उनमें से एक नहीं है? तो वो भाषा है दोस्तों भोजपुरी। उसके बाद ये जो संथाली है, मैथिली है और डोगरी है, ये इस 22 भाषाओं में इन लोगों का स्थान है। उसके बाद पहला संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये था 1951। ये तो था दोस्तों जीके का प्रश्न। इसके बाद 25 नंबर इसमें साइंस पूछा गया था। तो साइंस का जो प्रश्न चालू होता है वो 76 नंबर प्रश्न से स्टार्ट होता है। और इसका जो प्रथम प्रश्न था कि आणविक जीव विज्ञान में डीएनए टेम्पलेट से आरएनए अणु के संश्लेषण की प्रक्रिया को इस रूप में जाना जाता है, तो वो है ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद कार्बन 14 की आयु लगभग 5730 वर्ष है। इस गुण का उपयोग प्राचीन कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने की तकनीक में किया जाता है। इस तकनीक को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों रेडियो कार्बन डेटिंग। उसके बाद मस्तिष्क का वह भाग जो मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, तो वो है दोस्तों अनुमस्तिष्क, जिसको सेरेबेलम भी कहते हैं। उसके बाद संवहनी पौधे में जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या है? तो जाइलम जल का संवहन करता है। तो यहाँ पे ये जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आनुवांशिकी में जीन के वैकल्पिक रूप के लिए क्या शब्द है? तो वो है दोस्तों एलील। उसके बाद मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? तो वो है दोस्तों आमाशय। ऐसे तो भोजन का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन प्रोटीन का जो पाचन है वो आमाशय से प्रारंभ होता है। और 82 नंबर प्रश्न है कि द्रव्यमान m और वेग v वाली वस्तु के लिए गतिज ऊर्जा का सही सूत्र क्या है? तो वो हो जाएगा k = ½ mv²। उसके बाद 83 नंबर है हिमालयी नदी तंत्र के संबंध में गलत युग्म की पहचान कीजिए। ये पता नहीं कैसे इसको साइंस में डाल दिया गया है, लेकिन फिर भी ये जो यहाँ पे रॉन्ग है वो है रावी हिमाचल से उत्पन्न होती है और देवप्रयाग के पास गंगा में मिलती है। ये गलत है। इसके बाद पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का अधिकांश भाग अवशोषित करती है? तो वो है दोस्तों समताप मंडल। उसके बाद सूर्य द्वारा पृथ्वी को गर्म करने के लिए ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि उत्तरदायी है? तो वो है दोस्तों विकिरण, जिसको रेडिएशन भी कहते हैं। इसके बाद 86 नंबर है K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो वो है दोस्तों +6। इसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले पदार्थ को कहा जाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस्ड या अपचयित। वे अणु जो समान आणविक सूत्र साझा करते हैं लेकिन परमाणुओं की संरचनात्मक व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं, उन्हें इस रूप में जाना जाता है। तो वो है दोस्तों समावयवी, मतलब आइसोमर्स। उसके बाद बॉयल के नियम के अनुसार यदि आप किसी गैस का तापमान स्थिर रखते हैं और उसका आयतन कम करते हैं तो दाब का क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो दाब बढ़ता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो वो है पोटेशियम। उसके बाद किस ग्रह या तारे जैसे खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से मुक्त होने के लिए किसी वस्तु की न्यूनतम गति क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग कहते हैं। उसके बाद पृथ्वी के अंदर वह बिंदु क्या कहलाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है? तो उस बिंदु को हाइपोसेंटर कहते हैं। उसके बाद सतह पर या भूपरपट्टी के भीतर लावा के ठंडा होने और जमने से बनने वाली चट्टान को क्या कहा जाता है? तो इसको आग्नेय चट्टान कहते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये थे महबूब अल हक। 95 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों कि समजातीय अंगों की उपस्थिति इंगित करती है? तो ये हो जाएगा अपसारी विकास, मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। उसके बाद लेंज का नियम जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का वर्णन करता है, निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का प्रत्यक्ष परिणाम है? तो यह है दोस्तों एनर्जी, मतलब ऊर्जा। उसके बाद एक छोटे आयाम वाले सरल लोलक के लिए
उसका आवर्तकाल मतलब एक पूर्ण दोलन का समय मुख्यतः इसके द्वारा निर्धारित होता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों इसका लंबाई। और वह कौन सी परिघटना है जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जैसे वह हवा से पानी में जाते समय मुड़ जाती है, तो वह है दोस्तों रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन। उसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की कण सदृश प्रकृति को दर्शाता है। यह किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन का वर्णन करता है जब वह इनसे टकराता है, तो ये हो जाएगा उच्च आवृत्ति विद्युत चुंबकीय विकिरण। उसके बाद जो साइंस का आखिरी प्रश्न है कि किसी वस्तु की अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं जड़त्व या इनर्शिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ से 50 क्वेश्चन जो बच रहा है वो मैथ और रीजनिंग का था, तो यहाँ पे हम सिर्फ उसका आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग उससे मैच करके अपना स्कोर चेक कर लीजिएगा। इसमें जो सेक्शन बी का जो पेपर है उसमें जो 101 नंबर प्रश्न है, आप लोग यहाँ फोटो में देख सकते हैं, उसका जो सही आंसर है वो डी नंबर है। उसके बाद 102 नंबर का ए नंबर मतलब -11/28। उसके बाद 103 नंबर जो प्रश्न है उसका हानि होगा 100/9%। उसके बाद 104 नंबर प्रश्न का सी नंबर ऑप्शन है 12.5%। उसके बाद 105 नंबर जो प्रश्न है उसका जो आंसर है वो बी नंबर ऑप्शन है जिसका 0.4081। उसके बाद 106 नंबर का ये जो 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत नहीं हो सकता है, तो वो हो जाएगा 6। उसके बाद 107 नंबर का जो ऑप्शन सही आंसर है वो है 88%। 108 का ये है बी नंबर 28,125। उसके बाद 109 का जो है दोस्तों वो है 8। उसके बाद 110 का कि आवर्ती दशमलव 0.1222 का समतुल्य भिन्न क्या है, तो वो है ए नंबर 11/90। उसके बाद 111 नंबर जो मैथ का प्रश्न है उसका जो सही आंसर है वो है 20। उसके बाद 112 का डी नंबर वो है 24 मीटर। उसके बाद 113 नंबर जो प्रश्न है उसका जो सही आंसर है वो बी नंबर x × y+1। उसके बाद 114 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 2। उसके बाद 115 का जो सही आंसर है वो डी नंबर है केवल 1 और 3। उसके बाद 116 नंबर इसका जो सही आंसर है वो है डी नंबर मतलब 4। उसके बाद 117 नंबर का जो औसत आयु पूछ रहा है, तो औसत आयु हो जाएगा 32.5 वर्ष। 118 नंबर में जो y का मान ज्ञात करना था तो था दोस्तों 20 मतलब 20। 119 नंबर जो प्रश्न था उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8100। 120 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों उसका सही आंसर 0.091 हो जाएगा। उसके बाद 121 नंबर प्रश्न का जो सही जो संख्याओं का गुणनफल है वो हो जाएगा 24। उसके बाद जो व्यंजक था इसको जब सॉल्व करने पर जो आंसर आ रहा था वो था दोस्तों 116। उसके बाद 123 नंबर का जो 2 अंकों के बीच का अंतर पूछा था तो वो अंतर हो जाएगा 4। उसके बाद जो परसेंटेज से बेसिक से ये प्रश्न था तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 20%। और मैथ्स का जो आखिरी प्रश्न था उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18। उसके बाद 125 से 150 तक रीजनिंग का सेक्शन था दोस्तों, तो रीजनिंग के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसमें पूछा था ए के विपरीत कौन सा अक्षर है, तो ये हो जाएगा एच। उसके बाद ये मिरर इमेज से था तो इसका जो सही जो आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद 128 नंबर जो प्रश्न था कि पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो टोटल लड़के थे दोस्तों 23। उसके बाद इस आकृति में त्रिभुज खोजना था कि त्रिभुज कितने हैं, तो जो इसमें त्रिभुजों की संख्या थी वो 14 थी। उसके बाद यहाँ पूछा गया था पासा का एक प्रश्न, जो उसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा 5/12। उसके बाद इमेज से एक और प्रश्न था जिसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद
ये कोड दिया था कि CEGI DHLP से रिलेटेड है, तो KSEA का संबंध किससे होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों LVJH से। ये कैसे होगा, इसमें 1 3 5 7 ऐसे करके बढ़ रहा था। उसके बाद 133 ये ब्लड रिलेशन से था और इसका जो सही आंसर है वो है बेटी। उसके बाद यहाँ बाल चिकित्सा जैसे बच्चा से संबंधित है, तो जरा चिकित्सा ये वृद्ध या बूढ़ों से संबंधित है। उसके बाद ये 135 नंबर प्रश्न, इसका जो सही जो आंसर है वो है वायु। उसके बाद 136 नंबर, ये जो सही आंसर है सी और ई के बीच में, ये पूछ रहा है कि एक किस स्थान पर बैठा है, तो हो जाएगा सी और ई के बीच में। पे जो अगली श्रृंखला में जो संख्या आएगी वो हो जाएगी दोस्तों 191। उसके बाद 138 नंबर प्रश्न में जो x का मान निकालना था, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 36। उसके बाद सोनू ने कितने पैसा खर्च किए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो ये हो जाएगा दोस्तों 440। उसके बाद ये समीकरण था, इसको बैलेंस करना था कि कौन सा ये जो चिन्ह है वो लागू करने पे ये बैलेंस हो जाएगा, तो ये था डी नंबर, पहले भाग फिर प्लस उसके बाद बराबर। उसके बाद 141 नंबर, ये 7.2 घंटा ये टाइम लगेगा। उसके बाद 142 नंबर, इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 68। इसका जो आंसर निकला दोस्तों वो ऐसे निकला कि ये जो 8 और 4 है, पहले इसको जोड़ लेना है, तो 8 4 12 हो गया, और 6 7 है इधर, इसको मल्टीप्लाई करके ये 12 में जोड़ देना है, तो इस प्रकार ये 54 आता है। उसके बाद जब आप 14 और 9 को जोड़ते हैं और फिर 9 और 5 को गुना करके 14 और 9 को पुनः जोड़ते हैं, तो इसमें फिर 68 प्राप्त हो जाता है। उसके बाद 143 नंबर जो प्रश्न था, इसमें जो पैटर्न को अनुसरण नहीं करता था वो हो जाएगा डी नंबर, मतलब बॉन्ड। उसके बाद 144 नंबर कि यदि कोई घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, इसी तरह आगे भी बजती है, तो एक दिन में यह कितनी बार बजेगी, तो ये हो जाएगा 156 बार। उसके बाद 145 नंबर प्रश्न का ये जो सही आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 18 मार्च। उसके बाद तो 146 नंबर की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर कि कुछ सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ होने के साथ साथ स्नातकोत्तर भी हैं। उसके बाद 147 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसमें क्या था कि आपको ये चारों अंकों को जोड़ देना है और फिर इसको आप जो गुना करिएगा इक्वल हो जाता था, उसी प्रकार जब आप इन बाहर के चारों अंकों को जोड़िएगा और फिर यहाँ 3 में 9 से गुना करिएगा तो वो आपस में बराबर हो जाएगा, इसीलिए यहाँ जो सही आंसर है वो 9 हो जाएगा। उसके बाद 148 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा कि आर चौथी सीढ़ी पर खड़ा है। उसके बाद जो 149 नंबर प्रश्न है, इसमें ये 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, और इस तरह आप जब वेन डायग्राम बनाते हैं तो आप इसको यहाँ पे अच्छा से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो आखिरी प्रश्न है उसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो है 25 किलोमीटर। आई होप कि आप लोग भी एग्जाम दिए होंगे और आपका भी एग्जाम अच्छा गया होगा। आप लोग का जो मार्क्स है वो कितना बन रहा है आउट ऑफ 600, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखने का कोशिश करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।